बट उनमें से एक वीडियो थी, उसका नाम था परफेक्शन। उसका थंबनेल ऐसा था, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पेल वाइट स्किन, गुड आईज, प्रीटी आईज, ब्यूटीफुल स्माइल। 7 से 8 मिनट के बाद ना एक कट लगता है, ट्रांजिशन जाता है, फिर दोबारा स्क्रीन आती है। इस बार वो दोबारा सेम लड़की बैठी होती है और साइड में 2 आदमी खड़े होते हैं। अब उन दोनों के हाथ में ना एक एक पीलर था। जैसे से बोला कि रेडी, तो दे स्टार्टेड पीलिंग हर चीक्स ऑफ। मियाँ बीवी थे, दोनों वर्किंग थे, उनका छोटा सा बच्चा था एक। पर हमेशा क्या होता था ना, जो मदर थी और उसकी जो मेड थी कभी नहीं बनती थी इनके आपस में। सुबह सुबह बंदा उठता, बहुत सारे लोग एक सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, कुछ ऐसी बालकनी में निकल जाते हैं। अब एक दिन जब सुबह लोग उठे, उन लोगों ने उसी ग्रिल पे उससे उस मेड को लटका हुआ देखा। तो उसने उस घर में अपना शिफ्टिंग वगैरह करवाया, नहा धो के गया, उसने बालकनी का गेट खोला। जैसे ही उसने ओपन करा ना, नीचे से ओनर ने उसको बोला रात को मत खोलना इस गेट को ज्यादा। तो एक रात क्या हुआ, वो सो रहा था, टाइम हो रहा था अराउंड 2:30-3 बज रहे होंगे रात। तो उसको ना अपनी बालकनी में से आवाज आ रही है, तो उसने बस विंडो में से ऐसे देखा, फिर उसको अपनी बालकनी में से ना वो किसी के रोने की आवाज आई। और उस गली में ना, जैसे ये गली है, एकदम एंड में एक प्रेस वाला था, उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी वहाँ पर। चाय वाले ने उससे पूछा, नया आए हो आप यहाँ पे? तो कौन से घर में आए हो? तो उसने ऐसे इशारा करके एड्रेस बताया अपना। तो उसने बोला, अच्छा भूत वाले घर में। तो ये जो कहानी है, ये हमारे ही एरिया की है, जहाँ पर मैं पहले रहता था, फरीदाबाद में। बट मेरी नहीं है और ना मेरी किसी दोस्त की है। बट इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी ऑफ द इनर सर्कल, जो शुरू से वहां पे रहते हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी इज अबाउट अ हाउस एंड अ पर्सन हु जस्ट शिफ्टेड ओवर देयर। ठीक है। तो एक अमन नाम का लड़का था, वो 2006 या 7 में उस टाइम पे वहां पर नया नया शिफ्ट हुआ था। उसकी जॉब लगी थी अराउंड ओखला में कहीं पे। ठीक है। तो ओखला से फरीदाबाद काफी पास है, और रेंट भी फरीदाबाद में कम ही रहता है कंपेयर टू दिल्ली। तो उस हिसाब से उसने वहीं पे ले लिया कि कम्यूट भी ईजी है और रेंट भी उसका वहाँ पे कम ही था। तो उसने उस घर में अपना शिफ्टिंग वगैरह करवाया। जिस दिन उसका शिफ्टिंग हुआ, उसको ओनर वोनर मिला। उससे नॉर्मल बातें होती, जैसे होती है ना कि पानी इस टाइम आता है, सुबह सुबह कबाड़ी वाला इस टाइम आता है, कूड़े वाला इस टाइम आता है, सॉरी। सो नॉर्मल चीज़ हुई है, उसको चाबी दे दिया वहाँ पर, सबका सामान वामान सेट करा और वो वहाँ पे सेटल हो गया। अभी वो अपना साफ नहा धो के गया, उसने बालकनी का गेट खोला उस घर में जाके, अपना ऐसे टहलने के लिए गया था। और जो ओनर था उसके घर के नीचे, वो ओनर नीचे ही रहता था पहली बात। हाँ, इट्स अ डबल स्टोरी बिल्डिंग। तो ऊपर नीचे, नीचे ओनर रहता है, ऊपर रेंट पे दे रखा था उसने। तो ओनर नीचे था, उसका अपना फ्रंट यार्ड था अच्छा खासा वहाँ पे। ठीक है। तो वो नीचे ज्यादातर वहीं बैठ रहता था, बुढ़ा आदमी था वो। ठीक है। तो उसने वो ओपन करा बालकनी का डोर, और जैसे ही उसने ओपन करा ना, नीचे से ओनर ने उसको बोला ऐसे देख के, रात को मत खोलना है इस गेट को ज्यादा। अभी उसने बोला मजाक में, क्या हो गया? मेरा मच्छर बहुत आते हैं। उसने वैसे बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। और जनरली उस साइड मच्छर बहुत हैं फरीदाबाद में, वो रात को तो आ ही जाते हैं। तो उसने करा, और उसका स्केड्यूल ना इंसान का ऐसा था कि वो अपना सुबह सुबह उठेगा, काम पे जाएगा, शाम को आएगा, खाएगा और सो जाएगा। कोई फ्रेंड्स नहीं है, नया नया शिफ्ट हुआ है, किसी को जानता नहीं है, तो इतना कोई सोशल लाइफ थी नहीं उसकी। तो उसका स्केड्यूल यही बना हुआ था, सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आके गो टू बेड। तो ऐसे चलता रहा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नॉर्मल चल रहा है उसका रूटीन। और वो जो एरिया भी है ना, जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी प्लेस का, कोई डिफेमेशन नहीं। जी। ठीक है। बहुत लाइवली है, मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खेलते रहते हैं, पार्क्स भी है, दुकानें भी अच्छी खासी हैं, बहुत सारी फैमिली रहती है। तो वहाँ पर ना ऐसा है कि कोई, उसको कोई सेंस ही नहीं हो सकती किसी चीज़ का कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। सब वहाँ पे इजी गोइंग है। तो एक रात क्या हुआ, वो सो रहा था, टाइम हो रहा था अराउंड 2:30-3 बज रहे होंगे रात का, लेट नाइट था काफी। तो उसको ना अपनी बालकनी में से आवाज आ रही है, जैसे उसमें ना जो बालकनी की ग्रिल थी वो लोहे की थी। अब अगर कोई लोहे को ऐसे मारेगा तो आवाज आती है दम ऐसी वाली। तो उसको ऐसी आवाज आ रही थी वहां से। उसकी आंख खुली, उसने ना देखा, समझ गई ग्रिल की आवाज है तो लोहे लोहे की आवाज है। उसने, जैसे उसका बेड था, जस्ट पीछे विंडो थी, और यहाँ पे उसका बालकनी का डोर था। तो उसे बस विंडो में से ऐसे देखा, कोई नहीं है। और जब वो देखने लगा तो आवाज ही बंद हो गई वहां पर वो। अब उसने सोचा चल आसपास इतने सारे लोग रहते हैं, कहीं से आज हो गया, बस क्या पता नीचे उन्होंने कुछ कर रहा हो। सो गया, अपना काम वाला आदमी था, सुबह उठना जल्दी, फिर सो गया। सुबह उठा तो देखा ओनर बैठा हुआ था। तो कहता है, अंकल कुछ काम वाम कर रहे थे क्या रात को? कह रहे नहीं। अरे वो कुछ आवाज से आ रही थी लोहे की बजने की। अंकल ने छूटते ये नहीं पूछा कि नहीं सुबह कितने बजे? कह रहा वही 2:30-3 बजे रात को। कह रहा कहाँ से? कह रहा बैल्कनी की तरफ से आ रही थी।
अगला बंदे का सवाल क्या होता, नहीं यार पता नहीं है, तो कुछ बोलता तूने गेट तो नहीं खोला। लो अंकल कुछ जानता है, कुछ तो पता है ना। अंकल ने पहले तो बोला था कि मच्छरों की वजह से मत खोलना, लेकिन अब उसने बस इतना बोला कि आवाज आ रही थी, वो तो नॉर्मली पूछ रहा है अंकल जी से। अंकल जी का सवाल सवाल आगे से आया, तुमने गेट तो नहीं खोला। कह रहा नहीं अंकल मैं तो नींद में था, मैंने बस यूं देखा, मैं सो गया, कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहां पे। कहता हाँ ठीक है, शोर वोर आता रहता है यहाँ पे आसपास से, तो ध्यान मत दिया करो इतना। तो अंकल जी ने वो बात वही खत्म कर दी। अब यहाँ पर ना उसने अमन, उसका नाम अमन तरह बताया हो, अमन ने कुछ ज्यादा इस पे कुछ सोचा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट ऑकवर्ड फील उसको भी हुआ, स्ट्रेंज फीलिंग उसको भी आई कि पहले अंकल जी ने मेरे को एक मच्छरों का रीजन दिया था, अब तो मैंने नॉर्मली छोटी सी बात पूछी थी कि रात को क्या कुछ कर रहे थे, आवाज आ रही थी, तो अंकल ने फिर दरवाजे के लिए ऐसे बोला मेरे को। तो एक इंसान सिर्फ मच्छरों की वजह से तो इतना पैरानॉइड हो नहीं सकता, है ना सिर्फ कि एक दरवाजे के पीछे तुम ये हो गया। तो वो चला गया ऑफिस, चला गया दोबारा अपना काम वाम में, और दिन भर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये कैसा होता है ना, अगर मैं चाहूँ तो मसाला आगे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आई एम टेलिंग यू द रियल थिंग, ठीक है। रियल स्टोरीज ऐसे ही होते हैं हाँ, कभी कभी। मैं चाहूँ तो इसको ये दिख गया हो, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। आई गो विद द रियल एक्सपीरियंसेस दैट दैट आई हैड। तो उसका दोबारा से अपना नॉर्मल रूटीन में आ गया, वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। फिर एक रात को दोबारा हो गया उसके साथ, रिपीटेड हुआ, दोबारा सेम थिंग। अब उस रात को ना उसने बोला मैं देख के ही आऊं क्या है वो। 25-26 साल का लड़का था वो उस टाइम पे। वो गया, उसने गेट खोला, कोई भी नहीं गेट, वो बालकनी में चला गया था आराम से, और दिल पे हाथ रख के ऐसे देखने लग गया उसे, उसको लगा वो आसपास से कोई कर रहा है आवाज है। इस वाली में भी कोई नहीं, इस वाली में भी कोई नहीं, नीचे ओनर भी नहीं, खाली है ये। और हमेशा ये होता था कि अगर वहां पे देखे या उसकी तरफ देखे, मतलब या बाहर जाए, आवाज बंद हो जाती थी, हर बार ये होता था। अब उसने बोला पता नहीं क्या है, वो अभी जाने लगा, उसकी नजर एक बार फ्लोर पे पड़ी बालकनी के, वहां पर थे पैरों के निशान, ओके। और नंगे पैरों के निशान, कोई शूज वूज भी नहीं थे। मतलब किस तरह के निशान, पानी से मतलब जो गीले पन का निशान होता है? बैल्कनी, वो देखो बैचलर आदमी था, ठीक हाँ। है, बैल्कनी में इतना जाना होता नहीं था, मिट्टी विट्टी थी, उसके ऊपर पैरों के निशान, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे ऐसे पैरों के निशान थे कि मतलब कोई चल रहा था यहाँ पे, और ऐसे नहीं कि मतलब खड़ा हुआ था बस, पूरी बैल्कनी में थे कि कोई टहल रहा है यहाँ पर बढ़िया। अब उसने वो भी देखा, और उसने एक चीज और नोटिस करी, यहाँ पर बाल भी गिरे हुए थे, और वो बाल जैसे आपके बड़े बाल हैं, उसके बड़े बाल नहीं थे, अच्छा। उसके मेरे ऐसे होंगे, छोटे बाल थे, मतलब मेरे से तो बड़े होंगे। अच्छा। पर उसने नोटिस करा ये लड़की के बाल है, ये किसी लड़की के बाल हैं, काफी लंबे थे। अब ये स्ट्रेंज उसको लगा। अब उसको, लेकिन उस टाइम भी ना उसने ये कुछ पैरानॉर्मल नहीं सोचा, उसके दिमाग में आया कि क्या मेरे बालकनी में कोई आ रहा है शायद। चोरी के हुए में शायद हाँ, ना। कोई ट्राई करता है बार बार आके, तो इसलिए मुझे शोर आता है, और जब मैं देखने जाता हूँ वो भग जाता है इतनी देर में। उसको दिमाग में ऐसे ही कुछ आया कि कोई मेरी बालकनी में आ रहा है, उसने पैरानॉर्मल नहीं सोचा कि कोई भूत ही है सीधा। फिर वो दोबारा जाके लेट गया बंदा, क्या कर सकता है, लेट गया लेट गया। पर होता है ना कि दिमाग में फिर चीजें चलने लग जाती है, स्पेशली अगर तुम अकेले रहते हो ना, भले ही कुछ अगर पैरानॉर्मल नहीं है, तो वैसे भी कुछ तुम्हें डर लग सकता है कि कोई आ रहा है मेरे घर में, एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही थोड़ा बेचैन होकर लेटा हुआ था, काफी देर तक लेटा रहा, 15-20 मिनट, उसको नींद नहीं आई। फिर उसको अपनी बालकनी में से ना वो किसी के रोने की आवाज आई, प्रॉपर, और रोने की ऐसे नहीं कि जोर जोर से, सॉबिंग, ये तो था तभी आवाज में कोई रो रहा है, और फीमेल थी, रो रही है रो रही है रो रही है, बहुत रो रही है। अब वो भाई वो समझ गया कि मैं 15 मिनट पहले तो बालकनी में गया हूँ, मेरे को कोई नहीं दिखा है, अब मुझे उसी गेट के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं होता ना जो इतनी मूड की पिक्चर देखता है, मैं भी डर जाता, नो डाउट, क्योंकि ये लाइव एक्सपीरियंस होता है किसी का। तो उसने उस रात को वो गेट नहीं खोला, उसने अपना, उसका बेडरूम था वो, वहां पर नहीं लेटा वो, बाहर चला गया, ड्राइंग रूम में बैठ गया, सुबह होने का वेट करा उसने। यार मैं सुबह उठ के बात करता हूँ, देखूँ क्या है ये। और उस गली में ना, जैसे ये गली है, एकदम एंड में एक प्रेस वाला था, उसकी छोटी सी चाय की दुकान भी थी वहाँ पर। तो वो सुबह खुल जाती थी जल्दी, 6, 6:30 बजे करीब ऐसे। तो इसी टाइम का उसने वेट करा, वो वहीं चला गया फिर, क्योंकि उसको घर से निकलना था बस उस टाइम। अब रात को निकल के कहाँ जाता, 3-4 बज रहे, कहाँ जाता उस टाइम। 6 बजे, 6:30 का वेट करा उसने, लास्ट तक गया, चाय ये सब। जो प्रेस वाला था ना वो काफी यंग था, मतलब होगा 18-19 साल का लड़का होगा कोई। तो वो ऐसे उससे बात कर रहा है नॉर्मल, भैया क्या करते हो, ये वो। तो उसने चाय ली, वो बैठ गया। चाय वाले ने उससे पूछा नए आए हो आप यहाँ पे, कहता हाँ, कहता कौन से घर में आए हो। तो उसने ना ऐसे इशारा करके एड्रेस बताया अपना। वो बच्चे दिमाग था उसका, चाय वाले को, उसने बोला अच्छा भूत वाले घर में। बता दिया। अब उसने ऐसे बोला, वो इतनी देर में तो वो थोड़ा बौखला गया, क्या बोल रहे कि हैं? भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, भूत वाला कैसे हो गया हो।
कह रहा है अरे आपको बताया नहीं यहाँ पे किसी ने आने से पहले? कह रहा भाई मेरी इससे बातचीत ही नहीं है, मेरे से ओनर से इतनी बातचीत नहीं है। मैं कह रहा बता। तब उसने ना उसको एक कहानी बताई, और ये कहानी बहुत पुरानी थी उसके आने से पहले। तो कहता आपके 8-10 महीने पहले ना यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, मतलब 2 अपने मियाँ बीवी थे, दोनों वर्किंग थे, उनका छोटा सा बच्चा था एक। तो क्योंकि दोनों वर्किंग थे तो उन्होंने फुल टाइम मेड रखी हुई थी उसके ध्यान रखने के लिए, कि बच्चे का ध्यान रख लेंगी और घर का भी ध्यान रख लेंगे हमारे एब्सेंस में। पर हमेशा क्या होता था ना, जो मदर थी उसकी और उसकी जो मेड थी कभी नहीं बनती थी आपस में। वो उसको बहुत डांटती रहती थी, बुरा व्यवहार करती थी, बुरा भला बोलती थी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास भी आया था कि उसने छोड़ा क्यों नहीं, उसने निकाला क्यों नहीं। उसका जवाब ये था कि वो मेड, पहली बात तो फुल टाइम मेड मिलती नहीं आसानी से, दूसरी बात ये उसको पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे, और उसको आए हुए भी 1-2 महीने भी नहीं हुए थे। ये कहानी बहुत जल्दी निपट गई। तो वो उनके साथ ये चलता रहता था कि लड़ाई झगड़ा, वो रात को आते थे, मैं शाम में आते थे, वो घर में रहती थी, वो फैमिली आती थी, उसकी मम्मा आती है, उसको डांट लग जाती थी किसी ना किसी बात से। और डांटती ऐसे भी नहीं थी कि सिर्फ उनके आपस में बात हो रही है, शोर शराबा मचता था अच्छा खासा। गली में लोग अब हैबिचुअल हो चुके थे कि नहीं, कैसे तो आवाजें आती रहती है, शोर मचता रहता है। हाँ, तो वो ध्यान नहीं देता था पुरुषों पर इतना। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, सेम सिनेरियो, शाम में लड़ाई झगड़ा हुआ, होता रहा होता रहा होता रहा। अब सब सो गए, सब सारी रात को। सुबह सुबह बंदा उठता है, बहुत सारे लोग एक सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, कुछ ऐसी बालकनी में निकल जाते हैं। अब एक दिन जब सुबह लोग उठे, उन लोगों ने उसी ग्रिल पे जो बालकनी थी उससे उस मेड को लटका हुआ देखा। उससे गले वले में बांध गले से, Shit. गले से। और ऐसे नहीं कि उसको कि सीट रूफ है बालकनी का, यहाँ से नहीं, ग्रिल से, कि उसके पैर ग्राउंड फ्लोर पर लटक रहे हैं, ऐसे लटका हुआ देखा। नजारा कैसा होगा? हाँ, अब इसकी ये बात तो ये हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे इतने अच्छे से कैसे पता है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गली है, ये रोड है, यहाँ पे घर है, इसके सामने भी घर है ना। तो ये वाला घर वो वाला घर हो गया, ठीक है। और इसके जो ऑपोजिट में है एंड वाला घर, वो मेरी नानी का था। तो उस टाइम में मैं यहाँ पर आया करता था। मैं पहले मालनगर में रहता था उस टाइम। मैं पर यहाँ पर बहुत आता था समर वेकेशन वगैरह में, ये तब की बात है। तो जिन लोगों ने सुबह उठ के उसको देखा था उनमें से एक मैं भी था। आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? मैं सब कितने, आई वाज 6 और 7 दैट टाइम, क्या रिएक्शन होगा मैं समझ भी नहीं पाया ये है क्या उस टाइम पे। फिर मेरे घर वाले आए, सबने देखा ये है वो है। ये कहानी ऐसी है ना कि मतलब उस टाइम तो मैंने इसको कुछ भी डिकोड नहीं करा, कॉम्प्रिहेंड भी नहीं करा ढंग से, बट एक विजुअल था वो देख लिया, और शायद मैं भूल भी गया हूँ कुछ साल बाद। ठीक है, बट मेरे दिमाग में कहता था एक कॉन्स्पिरेसी है इसको लेके छोटी सी, अच्छा। जो मैं सोचता हूँ कि क्या उसने सुसाइड करा या उसको मर्डर करके लटका दिया। और पता है मैंने कल रात को बैठ के इसके लिए रिसर्च करने के लिए स्टार्ट करी थी, गूगल गूगल पे बहुत आर्काइव खोले, सब कुछ खोले, पता नहीं कितने कहाँ कहाँ के मुझे सुसाइड्स मिल गए। मुझे सुसाइड नहीं मिला कहीं भी उस एरिया का, मुझे मर्डर्स मिल गए उस एरिया में। ठीक है, उस सेम सेक्शन के घरों में मर्डर्स मिल गए, सुसाइड तो नहीं दिखा मुझे लेकिन वहां पे। एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताओ इस जगह की, वहाँ एड्रेस बता सकता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, किसको नहीं पता लोकेशन कौन सी। मेरा हाउस नंबर था 3B, और जो वो फ्लैट था वो था 13B। 13B। 13 नंबर, if people know like it's always associated with bad luck or negative energy. तो क्षितिज, आप हॉरर में जैसे कि हम ऑफ सॉरी ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि पैरानॉर्मल हॉरर मतलब किसी भी तरह की डरावनी चीज हो टॉप वेब से भी आ सकती है। हमारे ऑडियंस आपको की भी कहानियां सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहती है। तो अगर आपको अभी आपके फाइल्स में अगर कुछ आ रहा है, वी कैन शेयर। I have a good thing. See, पता है डार्क वेब पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो एक एक टाइम में बोलूँगा एक ट्रेंड चला था बहुत पहले, शायद अभी भी चलता होगा, हमारे सामने नहीं आता बस। एक टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें सरफेस वेब पे हुआ करती थी, सरफेस वेब मतलब जो हमें दिखता है गूगल फेसबुक ये वगैरह। ठीक है, तो उस टाइम पे ट्रेंड ये चला था कि डार्क वेब की वीडियो सरफेस पे लीक कर दो। ये बात मैं कर रहा हूँ 2000s की। उस टाइम पे ये बहुत होता था, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई, मैं नाम नहीं लूंगा किन्हीं का भी, बट उनमें से एक वीडियो थी, उसका नाम था परफेक्शन। वीडियो का नाम? हाँ, ये इसमें क्या था वो बता रहा हूँ मैं आपको। सो परफेक्शन वीडियो, अब ये ना ऐसा है, इसको 70-30 लेके चलते हैं लोग। 70% मानते हैं कि है, और उसमें से भी 10% होंगे जिन्होंने वो देखी होगी।
30% मानता है इट्स अ मिथ, ठीक है, बट आई विल गो विद द 70%, क्योंकि मैं बहुत अच्छी रिसर्च करके बैठता हूँ चीज़ों की, ठीक है। मेरे को वीडियो डांस एक्सप्लोर करते हुए की, तो आई हैव सीन मेनी वर्स्ट थिंग्स देन दिस ऑल्सो। तो इस वीडियो की कहानी ये है, इट्स अबाउट 3 फ्रेंड्स, उनमें से 2 कजन भाई थे, एक उसका फ्रेंड था। लेट्स नेम देम एनीथिंग, उनका कोई नाम नहीं पता मेरे को। लेट्स नेम, एक का नाम जॉश रखते हैं, एक का नाम जेम्स, एक का नाम जॉर्ज। जॉश, जेम्स, जॉर्ज, ठीक है। तो जॉश का घर था, और जेम्स और जॉर्ज 2 कजन भाई थे, उसके घर पे आए थे ऐसे चिल करने के लिए। दे वर टीनेजर्स, ठीक है। इस वीडियो की कहानी के जो नेम्स है वो मेरे को नहीं पता, जो रियल नेम्स, मैंने उनको नाम दिया गया ऐसे ही। तो वीडियो, उनमें से ना बच्चों को शुरू से शौक होता है, कुछ हॉरर देखते हैं बैठ के, स्पेशली रात को नहीं, शाम का टाइम था, कुछ देखते हैं बैठ के, कुछ क्रीपी सा लगा। अब ना जब लड़के बैठे होते हैं वो चैलेंज हो जाता है कि मेरे से ज़्यादा हॉरर तू नहीं दिखा सकता। मुझे ज़्यादा पता है जैसे हॉरर मूवीज, मुझे इससे भी डिस्टर्बिंग कंटेंट पता है, ये हमने भी करा है बचपन में, और मैं जीतता था हमेशा ठीक है। सही। तो उनमें कुछ, चलो चला दी को हॉरर मूवी लगा दी उस टाइम की। एक से बोला नहीं इससे अच्छी मैं दिखाता हूँ, ये उससे अच्छे लगा कि उससे बोला मैच दिखाता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा कजन था ना, जो जॉर्ज था, सबसे बड़ा था, वो सबसे बड़ा जॉर्ज है, ठीक है, थर्ड पर्सन। वो ही वॉज इन टू गोर थिंग्स। गोर यानी खून खराब बहुत ज्यादा होता है लोग, और दैट पे भरा हुआ है चीजों से, उसमें ग्राफिक थिंग्स बहुत सारी होती है। कहता है अरे मैं दिखाता हूँ तुम, तो उसने ना, और जो गोर वेबसाइट्स हुआ करती थी उस टाइम बहुत इजीली अवेलेबल थी हर जगह। आज के टाइम पे 1-2 अभी भी अवेलेबल है, बट उस टाइम तो भरमार था। तो उसने खोलते 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 खोलते, क्या होता है ना, इट्स अ रैबिट होल। यू क्लिक ऑन वन थिंग, यू गो टू अनदर, यू क्लिक ऑन दैट थिंग, यू विल डाइव इनटू अनदर। और वो एक्सट्रीम होता जाएगा, आगे से आगे से आगे से आगे से, करते 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 दे फाउंड अ टाइटल नेम्ड परफेक्शन। उसका थंबनेल ऐसा था, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, पेल वाइट स्किन, गुड आईज, प्रिटी आईज, ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है, बहुत जो थंबनेल था, और लिखा हुआ था परफेक्शन। इंट्रीगिंग थंबनेल था काफी। तो मैं बोला खोलता है, सुंदर लड़की थी, खोला उन्होंने, खोला तो उसमें क्या था, पहले स्टार्ट वीडियो वाज अराउंड 7 to 8 मिनट्स लॉन्ग आई गेस, आराम से, हाँ। तो 3 से नहीं, उससे भी बड़ी थी, हाँ, 15 मिनट की वीडियो थी वो, याद आ गया। 7 to 8 मिनट्स में उसने सिर्फ बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं कर रही थी। 7 से 8 मिनट वो सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे बैठी हुई है और स्टेयर कर रही है कैमरे को, उसने ब्लिंक भी नहीं करा हुआ ढंग से, वो एक्सप्रेशन नहीं, एक कहते हैं ना फेशियल मसल भी उसका मूव नहीं करा। आप कह सकते हो कि इट वाज डमी या कुछ। फोटो तो नहीं देंगे, फोटो बस की वीडियो से। अगर आप सिर्फ 7 to 8 मिनट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि फोटो लगा दी सिर्फ ऐसे, हाँ। है ना। 7 से 8 मिनट के बाद ना एक कट लगता है, ट्रांजिशन जाता है, डिप टू ब्लैक कहते हैं जिसको हम, ठीक है। फिर दोबारा स्क्रीन आती है, इस बार वो दोबारा सेम लड़की बैठी होती है, और साइड में 2 आदमी खड़े होते हैं, और वो आदमी थे, दे वर वेरी बिग, ह्यूज, मोटे कह सकते हो, नॉर्मल नहीं कह सकते तुम उनको, दे वर, उनकी बेलीज अबाउट टू टच द फ्लोर, इतने बड़े थे वो, ठीक है। अब उन दोनों के हाथ में ना एक एक पीलर था, पीलर यानी जो पोटैटो पीलर होता है, राइडिश पीलर होता है, चिल्लू बोलते हैं इस बेलने में, ठीक है। और हर सीन के साथ साथ ना एक कैप्शन आता रहता था, कैप्शंस वर लाइक कि काइंड ऑफ टॉन्टिंग, आर यू रेडी फॉर दिस, यू हैव नेवर सीन दिस बिफोर एंड यू विल नेवर, ऐसा ऐसा लिखा रहता था। जैसे से बोला ना कि स्टार रेडी, तो दे स्टार्ट पीलिंग हर चीक्स ऑफ, यहाँ से करते रहे, और उस लड़की ने मूवमेंट भी ली भी, नो एक्सप्रेशंस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये चलता रहा अपना 3 से 4 मिनट तक। फिर अंडरस्टैंड कि अगर तुम पीलर से स्किन पील कर रहे हो ना, स्किन हैज 7 लेयर्स वो इजीली पील हो जाएंगी, और तुम्हारा जॉ, तुम्हारे चीक बोन्स सब एक्सपोज हो जाएंगे उस टाइम। कोई इंसान इतने में मर जाएगा, शॉक से मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, ठीक है। दिस वाज सीन 2, ठीक है। अब ये सब चल रहा है, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो 3 बच्चे इसको देख रहे हैं उस टाइम में, ठीक है। अब उसमें से जो जिसका घर था, जॉश, ही स्कैर्ड, करो भाई क्या देख रहा है ये वो। और जो उसका कजन का छोटा वाला भाई था, वो भी कह रहा है यार चल देख रहा है, पर वो इज नॉट वेरी स्कैर्ड ऑफ इट, देख रहा है बस। लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था, वो देख के स्माइल कर रहा है उसको, ही इज एंजॉयिंग इट। यू नो देयर आर काइंड ऑफ पीपल हु एंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टफ। मेरे कॉन्टैक्ट में भी है ये सब। ओह माय गॉड क्यों आप उसे कांटेक्ट में मैं खून नहीं देखता, मेरे को नींद नहीं आती है, सो ही हैज टू वॉच समथिंग, ओह माय गॉड he has to read something, और उसके दिमाग में भर रहा है ना, he has to write.
जेफरी फैन है क्या, जेफरी डामर फैन? ठीक है ना सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, वो वीडियो देखते देखते जे वाज सो इनटू इट, भले एक को डर लग रहा है, एक को मजा आ रहा है, एक मीडियोकर है, बट दे वाज सो अटैच्ड टू इट दे कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ। उनको पूरी देखनी ही देखनी है वो। द वीडियो इज समथिंग लाइक दैट, द ईरी वाइब इट है। अब वो होते होते फिर दोबारा एक सीन गया, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। इस सीन आया, इस सीन में वो बंदे जा चुके थे, इस सीन में पीलर था उस लड़की के हाथ में। हाँ, तो जब वो सीन स्टार्ट हुआ, शी स्टार्ट पीलिंग ऑफ हर नोज, नोज 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 नोज, करती रही करती रही करती रही। अभी वो लोग उसको देख रहे। इस पॉइंट पे जिसका घर था वो हट चुका था वहां से, कह रहा भाई मेरी बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भाई ही वॉज अबाउट टू प्यूक, वो घर से बाहर गया, उसको उल्टी उल्टी आई, करता रहा करता रहा करता रहा, परेशान हो गया। यार मैं अंदर आ रहा हूँ, फोन कर रहा है अंदर उनको, कह रहा तुम ये बाहर को, फोन नहीं उठा रहा उसका। अब यहाँ पर ये हुआ, वो बहुत देर बाद ही वापस आया। वीडियो में एंड में तो यही होना था, वीडियो में एंड में ये था कि लड़की स्माइल करती है लास्ट में, हाँ, और टाइटल आता है परफेक्शन, वीडियो एंड हो जाती है। तो वीडियो इज दैट, द स्टोरी अबाउट द बॉयज इज कि एक तो बाहर चला गया डर के, बाहर एज इन घर से बहुत ही बाहर चला गया, पार्क वार्क में चला गया, भाई तुम में ही आ जाओ, थोड़ा आराम से चलेंगे वहां। कोई फोन नहीं उठा रहा लेकिन उसका, उसने हिम्मत करके आधे पौने घंटे वो घर ही चला गया। वहां जाके वो देखता है कि जो उसका फ्रेंड था वो तो लेटा पड़ा है जमीन पे, ठीक है, और जो उसका कजन था उसने अपना हाथ काट रखा। अब उसको समझ नहीं आया पहले तो ये हुआ क्या कैसे, वो समझ गया चल इसको, उसने अपने फ्रेंड को देखा तो उसके गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, मतलब उसके भाई ने उसके गला दबा के उसको मार दिया। सो द स्टोरी ऑफ दैट वीडियो इज द वीडियो कैन मैनिपुलेट योर माइंड। तुम वरना 15 मिनट तक उस वीडियो को कोई नॉर्मल इंसान कैसे देख सकता है उस वीडियो को? अपने आप की स्किन जैसे इट विल कहते हैं तुम्हें मोटिवेट कर देगी, तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए। अगर तुम्हारे पास वो इतना सा भी कीड़ा है ना, वो तुम्हें मोटिवेट कर देगी, इट विल ट्रिगर यू। सो द पीपल हु ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, अगर उन्हें ऐसा कुछ मिल जाए, कहता है ना कि उन्हें एक फ्यूल मिल जाए, सो दे गेट मोटिवेटेड, उनको एड्रेनलिन मिलता है करने से। आपने इतने सारे रिसर्च कर रखा है अपने कंटेंट के लिए, डार्क वेब बहुत सारी आपने वीडियोस देखी हुई, हम्म, तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी डिस्टर्ब हुई? यू आर लाइक कि मुझसे नहीं देखा जा रहा। पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा थोड़ा। करने बाद सबसे डिस्टर्बिंग मैं बोलूंगा, देखो ना, डार्क वेब 70% इज लीगल, इज लीगल। डार्क वेब, डार्क वेब उसको यूज करते हैं मिलिट्री वाले, नेवी भी यूज करती है, यूएस वाले बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज भी यूज करती है। लेकिन जो वो 30% है ना, डार्क वेब में भी लेयर्स होती हैं। मतलब उसके फीचर का फायदा उठाया जाता है। अब उसका फीचर, मेन फीचर क्या है? इट्स अनोनिमस, हाँ, यू कैन नॉट ट्रैक इजीली। राइट। जब तक तुम उसको ट्रैक करोगे तब तक कांड हो लेगा, इतना मुश्किल है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाया जाता है, अनोनिमिटी इज अ वेपन और डार्क वेब, ठीक है। अब वहां पे होता क्या है, वीडियो सर्कुल बहुत सारी है, एक तो सबसे बड़ी रह चुकी है एमडी पोप। अब एमडी पोप का ही फुल फॉर्म ये है, मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। इट्स अ कॉम्पाइलेशन मूवी, 2-3 घंटे की मूवी है। अब इस मूवी में ना, जो ऑडियंस सोच सकती है, या आप सोच सकते हो, या मैं सोच सकता हूँ, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा घिनौनी चीजें दिखाई हुई है। मूवी बना देते हैं। प्रोड्यूस बाय, प्रॉपर डायरेक्टेड बाय, और जो बंदे ने राइट नाउ बिहाइंड द बार्स, बहुत सारे बंदे हो चुके हैं अरेस्टेड, क्योंकि पुरानी बात है ये। तो एमडी पोप के भी पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट है, पूरी मूवीज के 2-3 पार्ट है। उसमें ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर बोलूंगा आपको, या तो सेंसर करना पड़ेगा या वहीं पे मेरे को काटना पड़ेगा आपको, ऐसी चीजें उसके अंदर। देख लेंगे वो तो, अभी मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज मैंने देखी, मैंने स्टार्ट करी थी वो मूवी, सही में रिसर्च पर्पस के लिए मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, वीडियो बनाने के लिए उसके ऊपर। तो एमडी पोप मैंने स्टार्ट करी, पहली बात पूरी मूवी तो मैं नहीं देख सकता, मैं उसको मुश्किल से 7 to 8 मिनट्स तक लेकर गया था, फॉरवर्ड करते करते। इतनी देर में मुझे उसमें दिख गया कि एक लड़की पहले किटन को प्यार कर रही है, एशियन गर्ल थी, प्यार कर रही है, फिर उसको पॉलिथीन में बंद करके उसके ऊपर बैठ गई, ठीक है। एक बहुत फेमस वीडियो है, उसमें एक किटन और आती है, किटन से पता नहीं क्या है, वो दुश्मनी है, छोटी सी किटन होती है, एक लड़का उसको प्यार कर रहा होता है, बेड पे होती है वो, फिर एक एनाकोंडा रख देता है उसके सामने, वो तो खा जाता है। इंसान के साथ तो तुम क्या ही सोचो कि अगला बंदा क्या कर सकता। आई सीन डॉग्स ईटिंग जेनिटल्स ऑफ अ alive human being, जिंदा है वो आदमी, मतलब खा रहे हैं।
भाई वो एरिया बचा ही नहीं है, वो जिंदा है लेकिन आदमी तड़प रहा है। वही विजुअल सोच रहे हो तुम, और ये बस 7 मिनट्स है, मूवी 3 आवर लॉन्ग। दिस इज वन थिंग। और एक है सबसे फेमस, इसके ऊपर शायद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, वन मैन वन आइस पिक, इस मूवी का नाम है, ओके वीडियो बनाया। सी दीज मूवीज आर दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फिल्म्स। इसमें क्या था ना, इसमें वन मैन वन आइस पिक में there's a guy named Luca Magnotta, very famous on that tour. He was a king of films at one point. और पूरी यूएस गवर्नमेंट, पूरा यूएस, पूरा वर्ल्ड, इवन यूरोपियन गवर्नमेंट, कोई भी इसको सालों तक पकड़ नहीं पाया। वो रहता है मतलब होता है इसका मतलब होता है इसमें तुम किसी को मार रहे हो, अलाइव अनअलाइव कर रहे हो। हाँ, सो ये ही वाज अ किंग ऑफ एट अ पॉइंट। इसने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई और ये कभी पकड़ा नहीं गया। फिर इसने क्या करा, ही फाउंड अ विक्टिम। पहले ये एनिमल्स पे करता था, पहले ये सिर्फ एनिमल्स के साथ करता था, ऐसा यार पता है, बट ये पकड़ा ही नहीं गया। फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स बनते थे कि इसको पकड़ने के लिए एवरीबडी वाज कमिंग टुगेदर, बट कभी इसको कोई ट्रैक नहीं कर पाया। फिर इसको ना, बट ही वॉज वेरी मच इन टू बींग फेमस, इसको बस फेमस होना था। ये बंदा इतना साइको था, ये अपने फैन पेजेस बनाता था और जो ग्रुप्स है उन पे उस नाम से कमेंट करता था, हाँ, यू विल नेवर फाइंड हिम। और कई बार तो इसने एफबीआई को फोन करके बोला कि मुझे पता है कौन है वो, मेरा इंटरव्यू लो आके। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड ऑफ बीइंग फेमस होना था बस। और एफबीआई को फोन कर रहा है कि मेरे को पता है वो कौन है, मेरे साथ आके इंटरव्यू लो, बल्कि वही बंदा है वो। कॉन्फिडेंट भी था कि बजाय कोई नहीं पकड़ रहा है कि आज तक उसकी शक्ल किसी ने देखी थी, वीडियो में कभी शक्ल आई नहीं, वीडियो में कभी लोकेशन ट्रैक नहीं हुई। लोकेशन तो बताऊंगा कैसे उसको ट्रैक करा गया। जो वन मैन वन आइस पिक थी उसमें ही फाउंड द विक्टिम, एशियन है, 21 या 22 years old, ही वाज स्टूडेंट फ्रॉम, आई डोंट नो, जापान आई गेस। तो उसको समहाउ शायद दोस्ती वोस्ती करके ही गॉट इनटू अ होटल तुमको समवेयर, वहां पर इसको ड्रग करके उसको पूरा न्यूड करा। ही स्टैब्ड हिम ओवर 70 times विद एन आइस पिक। सबसे पहले जब वो जिंदा था उस टाइम पे, उस टाइम पे वो जिंदा था, मैंने काउंट करा, ठीक है, इतनी बार से स्टैब करा उसको। और जब वो मर गया, वन बाय वन ही कट ऑफ ऑल हिज लिम्स, काट दिए। एंड में उसका गर्दन भी काट दिया, और गर्दन तो कैमरा में दिखाई है उसे, ऐसे कहते वीडियो में एंजॉय करते हैं। और उसके बाद उसकी बॉडी को अब्यूज भी करा उसने, ठीक है, म्यूटिलेट भी करा। और उसका हाथ काट के, और सॉरी पैर की जब उसने काटा, अपने कुत्ते को दे दिया खाने का ही, और कुत्ते को खाते हुए दिखा रहा है कैमरे पे। किस लेवल के बंदे होते हैं See, मजा आता होगा देखना इनको मजा देवर भाई, दे गेट, क्या बताऊं आपको, मैं सेक्सुअल प्लेजर आफ्टर दिस, उनके लिए सेक्सुअल प्लेजर है, दे गेट अराउज्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसको पकड़ने के लिए तो मान के चलो पूरी दुनिया ही हो गई थी। और जितना मैंने लास्ट सुना था, राइट नाउ इज आउट, आउट बंदा आउट ऑफ द जेल, अच्छा राइट 2023 में, या फिर अभी रिसेंटली, शायद जितना मैं अपडेट हुआ था उसको छोड़ दिया था शायद। सो दिस इज ऑल्सो हॉरर। बिल्कुल हॉरर है। अच्छा ये डार्क वेब जैसे कि हम नॉर्मल सरफेस वेब हाँ। जो हम यूज करते हैं, इनके लिए ब्राउजर्स होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने शुरू किया, हाँ। क्रोम वगैरह यूज करते हैं, फायरफॉक्स सेटिंग भी शायद है, अलग तरह के होते हैं। डार्क वेब पे कुछ ऐसा ब्राउजर होता है या फिर हाउ डू यू एक्सेस? टॉर ब्राउजर होता है, टॉर तो द अनियन राउटर भी बोलते हैं उसको, TOR, टॉर ब्राउजर बोलते हैं उसको। इसकी खासियत ये है कि वो तुम्हें ना एक तरीके से मास्क देता है, मास्किंग करता है वो तुम्हारे आइडेंटिटीज की। हम नॉर्मली इंटरनेट सर्फ करते हैं, हमारा जाता है, हमारा प्रोवाइडर के पास जाता है, वहां से वो सर्वे करके वाया हमारे पास सब कुछ आता है, इनपुट हमारे पास आता है, और सारा वो एक तरीके से सिंपल रूट है वो, और सबको दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं। पहली बात, सबको दिखता है हम क्या कर रहे हैं। उसमें क्या है ना, तुमने यहाँ से कुछ इनपुट करा, सर्च करा, कुछ भी क्या लीगल को सर्च करा, वो पहली बात तो तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम्हारे पास ही रुक गया, वहां से वो जंप हुआ किसी और रूट पे, तुम कहीं और चले गए, वहां से वो 3-4 बार जंप करता है अलग 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 प्लेसेस पे, ठीक है। VPN तुम्हारे पास लोकेशन चेंज करता है आईपी एड्रेस का, ये तुम्हें एक बार नहीं, तुम्हें 5-6 बार मास्क कर देता है। अब एज अ एथिकल हैकर भी अगर कोई बैठे, उनके लिए बहुत ईजी होता है वैसे करना, बट दे विल टेक सम टाइम। अगर जो बंदा क्राइम भी कर रहा है, अगर वो अच्छा खासा मास्टरमाइंड है, तो वो सिर्फ टॉर का यूज नहीं करेगा, ठीक है। दे यूज वर्चुअल मशीन्स, कहते हैं कि यूज एंड थ्रो, जैसे ही लैपटॉप है इसके अंदर विंडोज है, राइट,
वो विंडोज के अंदर एक और अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल लेंगे जो सिर्फ एक पेन ड्राइव में होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। वो अगर पेन ड्राइव डालेगा तो वो ओएस काम करेगा, उस ओएस के अंदर वो टॉर डालेंगे उसके बाद वो बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स लेके देन दे विल डू द क्राइम। जो मास्टरमाइंड्स होते हैं ना, द बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन है डार्क वेब पे, क्रिप्टो के ऊपर, सारे के सारे इन्हीं चीजों के ऊपर। तो ये जो टॉर आपने समझाया, हम्म, अब जिसको खास नॉलेज है नहीं कहाँ से लेना है, अब प्ले स्टोर में तो ऑब्वियसली नहीं मिलती है। अवेलेबल है, क्या बात कर रहे हो? अवेलेबल है, प्ले स्टोर आई हुए हर जगह मिलेगा तुम्हें। सी मैं आपको क्या बोला, 70% ऑफ द डार्क वेब इज लीगल। अच्छा, हाँ, अबे आपको सर्च करनी है ना, मैं पहली बात, नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, मत जाना, तुम हैक हो जाओगे, तुम्हारा डेटा जाएगा, इजी होता है उनके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इससे अगर आपको किसी को रिसर्च करनी है ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, अच्छे खासे, दे यूज डार्क वेब अलॉट, अच्छा खासा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से, जो चीजें सरफेस पर नहीं दिखा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, कोई एक एक्सीडेंट केस हुआ है, कोई एक केस हुआ है जो न्यूज में दिखा दिया गया है, बट दे सेंसर मेनी थिंग्स बिकॉज दे कैन नॉट शो इट टू द टीवी, नहीं दिखा सकते ना, बोल नहीं सकते वहां पे। डार्क वेब में कोई सेंसर नहीं है, उनको डिटेल मिल जाएगी वहां पे बस। अब उसका वो गलत फायदा नहीं उठा रहे, दे यूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, रिसर्च पर्पसेस। हाँ, तो लोग उसको नॉर्मली भी यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे पैरानॉइड भी हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं उसको, भले वो कुछ नहीं कर रहे, गेम डाउनलोड कर रहे होंगे बैठ के वो। सो दीज आर द थिंग्स। क्षितिज जी, हमने डार्क वेब की बात कर ली, हम इस पॉडकास्ट को बनाते हैं ना, ऐसे पैकेज रखते हैं, जैसे डार्क वेब करने हैं, लेट्स स्टे बैक टू पैरानॉर्मल। तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की जब बात आती है, लोग पर्सनल स्टोरी सुनना सर, तो आपके पास खुद के साथ बीती कोई चीज है ऐसी जो सुना पाओ हमारे ऑडियंस को? मेरे पास है, मैं कैसे बताऊँ, या तो मैं खुशकिस्मत हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा बैड, बुरी किस्मत है मेरी, मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है। तो अ, मेरा कॉलेज गोवा में था, ठीक है, आई वॉज द लकी वन। मेरा कॉलेज गोवा में था, तो वहां पर ना ऐसा होता, ऑफ कोर्स लौंडे भाई, पहले पहले साल तो हमने बहुत पार्टियां करी है, फर्स्ट ईयर तो हमने ऐसी करा। और पार्टी वाले में एज इन वो बंदे नहीं कि क्लब लग जाने वाले, जैसे नहीं, अच्छा, आपके सारे टैटूज ही तभी बने जब गोवा में थे? नहीं नहीं नहीं, गोवा से सिर्फ एक है, वो भी तब नहीं जब मैं गोवा में पढ़ रहा था, उससे भी 4 साल पहले बना था गोवा में। ओके, हाँ। ठीक है, तो वहां पर हमारा बहुत शौक था कि रातों को ना बीच साइड जाने का, हमारी पार्टी वो होती थी, वी यूज टू चिल एंड हैंग आउट, अपने 2-3 बंदे ही बस। और बीच पे नहीं बैठते थे हम, सैंडमैन में नहीं बैठते थे, हमारे पास ना अपनी एक प्लेस थी। जैसे आपको बताओ, दिस प्लेस ओजरान बीच है, वहाँ पे वांगातोर के पास है, तो यहाँ पर रोमियो लेन है, उसके बीच में ना ऐसा होता है ना कि फॉरेस्ट टाइप का छोटा जंगल जंगल है, वहाँ पर चट्टाने वट्टाने पड़ी रहती थी, तो वहाँ पर ना हमारे पास स्पॉट था, बड़ा सा पत्थर था, वहाँ हम बैठते थे, और सामने समुंदर होता था, साइड में गाने चल रहे होते थे, रोमियो लेन भी, यूज्ड टू बी देयर, अपना चिल भी करते थे बैठ के, 2-3 बजे रात को आराम से बैठते थे। और भाई ट्रिपलिंग की आदत थी उस टाइम पे, अब कॉलेज में हर किसी के पास गाड़ी होती नहीं थी, तो एक ही फ्रेंड था हमारा बाइक वाला, हिज नेम वाज ब्राइडन, वो वहाँ का लोकल था, हाँ वो गोवा नहीं है, वो पैंजिम में रहता है। तो उसकी बाइक होती थी, मेरा एक फ्रेंड था सीनू, मेरे क्लासमेट था, हम तीनों भाई रातों को ट्रिपलिंग करा करते थे वहाँ पे। तो हम कर रहे अपना एंजॉय करे, वापिस आ रहे ना, तो वहां से एक कट जाता है, मतलब मेरा घर मापसा में था, तो मेरे को रास्ता तो अभी भी ढंग से याद नहीं है, क्या वहां से एक लेफ्ट लेते हो ना, तो एक बहुत बड़ा सा वाइन शॉप आता है नियर वागातोर का जो मार्केट प्लेस है, उस वाइन वो रात को बंद हो जाते हैं, जो बीच से जितने भी दूर होते हैं ना, सारे बंद होते हैं रात को, पास वाले खोले होते हैं। और गोवा अगर कोई देख रहा है वो जानता है, अगर वो ऑफ सीजन है, वो सुनसान है रात को, वहां पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती, ठीक है, एक तुम्हें कुत्ता भी नहीं मिलेगा सड़क में रात को, और उसके रास्ते ऐसे हैं पतले पतले से, जंगल ही जंगल है, या फिर घाटी है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं उसके। हम चल रहे, मैं तो आदत है, हम जा रहे, तो ना एक जैसे हमने लेफ्ट लिया ना, उसने हमारे लेफ्ट में एक लड़की खड़ी थी, हाँ, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और एक बैग टांग रखा था। अब भाई तीनों ने देखा ऑफ कोर्स उसको, ठीक है, देखा, हमने कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे हम आगे चले गए। अब आगे जाके जो ब्राइडन था कह रहा, ब्रो देखी लड़की, देखी, मैं कहा हाँ भाई देखी, रेड कलर की ड्रेस में पहनी थी। हो गया, कह रहा रेड कलर की ड्रेस थोड़ी पहनी थी उसने, जीन्स और टॉप पहना हुआ था उसने तो। अब मेरे को लगा मजाक कर रहा है, इतना पीछे तो गाली आई एक मोटी सी हम दोनों को, कह रहा है दोनों, उसने तो स्कर्ट पहनी हुई थी। अब मुझे, मैं समझ गया मजे ले रहा है, मजाक कर रहा है, इस बात पे हम डिस्कशन नहीं करी 2-3 मिनट के लिए। फिर मैंने मजाक में पूछा, मैं कहा था इंटरेस्ट पहनी थी, उसने मजाक क्यों कर रहा है इतना, कह रहा नहीं भाई उसने ये पहनी हुई थी।
अब हम ये पूरा डिस्कशन करते करते हॉस्टल तक आए हैं रात को, करते 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 हम वहां बैठ गए। अब ये बात सीरियस हो गई कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो तू मेरे को झूठा साबित करना चाह रहा है। भाई मैं भी अड़ा रहा, वो भी अड़ा रहा, वो भी अड़ा रहा। हमने कसम दे दी एक दूसरे को, माँ बहन की, भाई तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। अब ना मैं झूठ बोल रहा, ना वो झूठ बोल रहा, ना वो झूठ बोल रहा। अब वहां पे तो भाई हमारी भी ऐसी होगी थोड़ी सी। मैं तो भाई लड़की तो एक ही थी, कह रहा भाई पूरी सड़क पे एक लड़की थी। अब हमारा क्वेश्चन ये था, इतनी रात को वो सड़क पर कर क्या रही थी। मेरे दिमाग में चल पार्टी से आ रही होगी या जा रही होगी, ठीक है। अब भाई इस बात का हमें समझ नहीं आया कुछ भी, हम क्या करें क्या करें। मन में तो बहुत थी कि वापस जाके देख लेते हैं, पर नहीं यार रहने दे, टाइम भी बहुत हो गया। ये बात हमने शेयर करी जो पराडल की मदर है उनके साथ। कह रहे कहाँ से आ रहे थे, बताया उसने ओजरान अपनी लैंग्वेज में बोला, उसने ओजरान की तरफ से आ रहे थे, उसने उनको अपनी लैंग्वेज में बोला। मेरे को चकवा सुनाई दिया वो उनके मुंह से। चकवा क्या होता, ब्राइटन था ना, वो बहुत डरने वाला है, वो बहुत डरता है इन चीज़ों से। कह रहा भाई आज के बाद नहीं जाएंगे। मैं क्यों, कह रहा मम्मी ने पता क्या बोला। मैं क्या बोला, कह रहा उस रास्ते में छलावा दिखता है, चकवा दिखता है। मैं वो करता क्या है, कह रहा करता कुछ नहीं है, उसको देख के लोग ना वो खो देते हैं कंट्रोल वगैरह। कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही एकदम कोई दिख गई, और वो तुम्हें दिखाता भी वही चीज है जो तुम्हें अच्छी लगती है, राइट। तभी तो तुम्हें जो पसंद है ना वो वैसी ही तुम्हें दिखेगी। अगर वो लड़की के रूप में है तो, अगर वो किसी और चीज के रूप में है तो तुम्हें वैसा, अगर कुत्ता पसंद है वो कुत्ता ही बन जाएगा। तो ऐसे वहां पर ये इतने केस हुए भाई कि तीनों दोस्तों को लड़की पसंद थी। वो चलो ये तो अच्छी बात है ना वैसे। तो वहां पर इतने केस हुए कि लोगों के एक्शन, गोवा में एक्शन बहुत होते हैं। न्यूज चेक करो, रातों के टाइम स्पेशली बहुत ज्यादा। अब मेनली लोग इसको ब्लेम कर देते हैं कि बिकॉज कल्चर ऐसा है, लोग टूरिज्म में आते हैं, पार्टी वार्टी करने आते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं रात को। बट उस रात को फिर हमने बैठे अच्छे से सोचा, मैं कहा भाई वो तो चल हम दिनों सोबर थे, इतना बढ़िया। कोई बंदा एकदम आ रहा हो, उसका ध्यान भटक जाए, सामने साइड में घाटी है, सामने से गाड़ी आ रही हो, कुछ हो रही हो, 2 मिनट लगता है एक्सीडेंट होने में। अब पता है ये से मैं आपको सुना रहा हूँ, लोग भी सुन रहे होंगे, सुनने में कहानी अच्छी लगेगी पर तुम्हें हॉरर नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें ना कुछ मसाला वसाला नहीं है। पर अगर तुम मेरे साथ होते उस टाइम पे और तुम मेरे साथ वो बहस करते पहले, वो बाद में तुम्हें पता चलती है कहानी कहाँ कहाँ से हॉरर निकलता है। हाँ तब नहीं कहते हैं सडन रियलाइजेशन होती है, गूज़बम्स आते हैं, क्या हो रहे भाई कसम से, हम तो लड़की देख के खुश हो रहे थे। सो दीज थिंग्स दे कैन मैनिपुलेट इजीली, बहुत इजीली। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है जब भी हॉरर स्टोरीज की बात होती है, कोई भी फिगर है, लेडी फिगर है, वो चाहे साड़ी में हो, फ्रॉक में हो, तो कपड़ा ना हमेशा या तो व्हाइट है तो रेड होता हाँ मेरे को रेडी दिखा था, मेरे को रेडी दिखा था। है। मतलब ये क्वेश्चन है मेरे साइड से, कोई कोई लॉजिक है इसके लिए क्यों होता है? सी जितना मेरे को लगता है ना, ब्लैक क्या बोला आपने, व्हाइट और व्हाइट और रेड। रेड, ठीक है। मैं व्हाइट का अगर जितना बोलूँ, ये तो मेरे को लगता है ज्यादातर इंडियन और एशियन सिनेमा ने बना रखा है कि भूत व्हाइट ही पहनेगा। अगर तुम वहां जाओ जापान कोरियन के भूत देखो, पुराने वाले ग्रज, रिंग, ये सारे मूवी से व्हाइट ही पहना गया हमेशा। हमारे यहाँ तो कहानी ऐसे बनती थी, वो विधवा थी वो मर गई तो वो व्हाइट ही पहनती है, ज्यादातर ये सुनने को आता या है। तो प्रॉपर सजल के लाल हाँ या तो शादी के जोड़े में है, लाल साड़ी में। तो हमारे तो मुझे लगता है ये इंडियन हॉरर ने थोड़ा कर रखा है, वरना आई डोंट थिंक सो मरने के बाद अगर कोई स्टक है इन द गोस्ट रियल्म एंटिटी बन के, उसको कपड़ों का इतना वो है। मैं इतना मान सकता हूँ जो उसने लास्ट पहना हुआ था शायद वो उसी को कैरी कर रहा हो, मे बी, मैं इतना मान सकता हूँ। बट ऐसा तो नहीं है कि वो रोज वार्डरोब बदलता है अपना, नहीं। क्षितिज, आपके कॉलेज डेज की कहानी हो गई, गोवा की फन मस्ती वाली कहानी हो गई। आपने ये भी बता दिया कि आपके घर से भी जुड़ी चीजें हैं कुछ, वो क्या चीजें थी? आपने कहा कैमरे में बताऊँ वंस, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग बोला था, मैं सबसे पहले मालूम नगर में रहता था यहाँ पर। मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था 2010 में, प्रॉपरली शिफ्ट हुआ था। 6 साल में तो मैं नानी के घर आया करता था, ठीक है। तो 2010 में मैं शिफ्ट हो गया था वहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमने रेंट पे लिया था वो घर, राइट। और वो घर अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि हम ना शुरू से यहाँ पे रहे मालनगर में। अब यहाँ पे हमें आदत है वो कंजस्टेड फील की, एक है ना, सारे घर ऐसे ऐसे। फरीदाबाद थोड़ा खुला खुला स्पेशियस है। तो हमें दिखा कि अच्छा खासा घर है, फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, खेलने की भी जगह है, अच्छे खासे कमरे। तो हमें अच्छा लगा, फर्स्ट हमारा इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था। हमारा सिनेरियो ऐसा था, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था, मेरे फादर उस टाइम में ना चंडीगढ़ में काम करते थे। तो ही यूज्ड टू विजिट लाइक वंस और ट्वाइस अ मंथ। मामा आज भी वर्किंग है, ठीक है। वो उस टाइम भी शायद शी वॉज वर्किंग इन गुड़गांव दैट टाइम, कि तो वो सुबह जाती थी,
और शाम को आती थी। उस टाइम मैं और मेरी बड़ी सिस्टर वी वर इन स्कूल। हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर है। तो हमारा ये होता था, जैसे मैंने बताया मेरी नानी का घर था वहाँ पे, तो हम सीधा ना वहीं चल जाते थे स्कूल से। खाना वाना खाना है, अब मम्मी पापा इतना टाइम नहीं है कि सुबह सुबह खाना वाना बनाएंगे ना, तो हम वहीं रहते थे। जब मम्मी आएंगी तो हम रात को घर जाते थे। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, शायद 6th में या 7th में। मेरी बहन मेरे 3 साल बड़ी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लाइक 8वीं 9वीं में आ गया, तो मम्मी ने बोला चल तुम घर ही आ जाया करो, नानी को क्यों तंग करना है इतना, घर ही आ जाया करो, अपना कर लिया करो। मैं भी खुश। अब नानी घर, नानी डांटती रहती थी, अपने टाइम में फ्रीडम है। मैं बैठ गया। मेरे को शौक था गेम वेम खेलने का बहुत ज़्यादा शुरू से, पीसी पे बढ़िया गेम खेलूंगा। अब क्या होता था ना, 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 4 बजे मेरी बहन ट्यूशन चली जाती थी। मेरा काम है बस गेम खेलना। शाम को पार्क में चले जाना, सामने जस्ट सामने पार्क था, और मैं बहुत खुश रहता था। मैं गेम खेल रहा हूँ। उस घर की ना थोड़ी सी ऐसी वाइब थी कि जैसे हमने उस घर में एंटर करना है ना, चाहे बाहर गर्मी हो धूप हो, वो घर ठंडा रहेगा हमेशा। हमेशा। अब इसके अगर रैशनल एक्सप्लेनेशन दूं, शायद ग्राउंड फ्लोर है इसलिए रह सकता है, शायद उसके नीचे पानी होता है इसलिए रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस वॉज वन थिंग जो हमसे पहले मैंने नोटिस करी। दूसरी चीज हमने नोटिस करी कि उस घर में ना, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे बेडरूम्स हो, 2 बेडरूम थे, एक लॉक था। बताऊंगा उसी कहानी में आपको, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो उस घर में तुम कितने ब्राइट लाइट्स लगा लो, बड़े बड़े सीएफएस लगा लो, ट्यूबलाइट्स लगा लो, वो घर तुम हमेशा डिम ही लगेगा। हाँ, उसमें कभी कहते हैं ना पूरा उजाला मैंने देखा ही नहीं, शायद मुझे याद ही नहीं उस घर में कभी इतना उजाला हुआ हो, ठीक है। और ऊपर से ग्राउंड फ्लोर था तो धूप तो अंदर आती नहीं थी कोई भी। अब यहाँ पे होना क्या स्टार्ट हुआ, इस बात को हो गया, मैं शिफ्ट हो गया, हम 6-7 महीने हो गए वहां पर रहते हुए, सब कुछ चल रहा है, मैंने आसपास के दोस्त भी बना लिए। ऊपर वाला पड़ोसी मेरा दोस्त बन गया, कॉलेज वाला भी। मैं गेम खेल रहा हूँ कई बार ना, दिन के टाइम मेरे को ऐसा वहम होने लगा कि मैं बैठ के गेम खेल रहा हूँ, और किचन से मुझे मेरी माँ की आवाज आ रही है। मेरे घर का नाम शानू है ऐसे, ठीक है। और मेरी माँ मुंह पर आती है, शानू, ऐसे रहोगी। और मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम की आवाज भी आ रही है, एकदम से आवाज आई शानू, वो मेरी मम्मी की आवाज में। एक बार नहीं, 2-3 बार आती थी हमेशा। अब भाई मैं कभी इसको समझ ही नहीं पाया ढंग से। ना मैं डरा, उस टाइम मैं डरा भी नहीं, शायद मैं समझ नहीं था मैं उन चीजों को उस टाइम भी ज्यादा। तो पता नहीं क्या है, मैं भाग के जाके चेक भी करता था बेवकूफों की तरह। कुछ भी नहीं, वो पता वापस आया, गेम खेला, शाम को बाहर चला गया। अब ये चीज है ना, धीरे धीरे कहते हैं ना कि दे स्टार्टेड विद दिस इंक्लाइन एंड दे वर कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ये पहला इवेंट था जो मैंने लाइफ में पहली बार वहां पे एक्सपीरियंस किया था कि मेरे को आवाजें आनी शुरू हो गई थी वहां पर। जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर हमेशा 1-2 महीने में, महीने में 1-2 बार ही आते थे मिलने के लिए। तो जो उनका रूम था ना, उसमें मैं सोता था बढ़िया अपना। उस घर का जो हॉल था ना सामने, उसमें एक वॉशरूम हुआ करता था, और एक वॉशरूम अंदर थे। जो हॉल का वॉशरूम का डोर था ना, अगर आप पता हो कि जब बारिशें होती है ना, लकड़ी फूल जाती है, तो उसके बंद खुलने में आवाज आने लग जाती है। वो बंद ही ऐसा होता है, तो खींच के मारो तो बंद हो रहा, जोर से मारो तो खुल रहा, उसकी हालत ऐसी हो गई थी, ठीक है। तो और उसी हॉल में हमारा इन्वर्टर भी था, तो इन्वर्टर की लाइट होती थी उस बेड के नीचे ना, दिखती थी थोड़ी थोड़ी सी। अब रात को कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरे को इतना पता है, मेरी मम्मी की आज भी हैबिट है, मेरी मम्मी अपना रूम लॉक करके सोती है, मेरी बहन के साथ सोती है आज भी, ठीक है। तो मुझे इतना पता है मेरी माँ तो बाहर नहीं आने वाली रात को वॉशरूम यूज करने के लिए, क्योंकि उनका पर्सनल वॉशरूम है, क्यों निकलेगी वो रात। मैं सोता हूँ लेट शुरू से, पता नहीं मेरी नींद और बेकार है, आज भी बेकार है। तो मैं ऐसे ना पड़े पड़े, उस टाइम फोन तो कीपैड वाले होते थे मेरे पास, उसमें मैं फेसबुक चलाता था, ठीक है। चल रहा है, मुझे आवाज आती थी खट। अब पहला मेरा क्या पता को बाहर गया हो, तो मैं सोचा मैं क्यों जाएंगे, तो मेरे को मम्मी के गेट खुलने की आवाज भी नहीं आती थी कभी भी। कुंडी खुलने की तो आवाज आएगी कम से कम, इतना शांति है रात को, नहीं आती थी। और सिर्फ खुलने की नहीं कि आवाज खुला हो, मुझे बंद होने की भी आई नहीं हुआ। ये दूसरी इंसिडेंट था। और इसी के साथ साथ एक और चीज हो रही शुरू हुई, जैसे मैंने बताया पहले जो डोर होता है ना, उसके थोड़ा सा गैप होता, और मेरा इन्वर्टर था, उसमें लाइट दिखती थी रोज उसकी। मैंने वहां पर एक चलने की शैडो देखी है कई बार, उस गैप पे सर। उस गैप पे। जैसे अगर आप ट्राई भी करोगे ना, तो सोफे पे बैठ के बाहर देखना, कोई अगर चल रहा है तो यू सी द शैडो। अब अगर वो मुझे चूहे की है तो आप उसको बता सकते हो कि ये जल्दी जल्दी चल रहा है, चूहा है। अगर वो किसी इंसान की है, तो आप पैर देख के बता सकते हो कि ये इंसान का पैर है। मैंने ये देखा, और ये मैंने ऐसे नहीं कि बस एक बार देखा है, सीन समवन रोमिंग अराउंड।
और मैं इतना शोरूम मेरे पापा नहीं है उस टाइम पे रहता, मेरी मम्मी और मेरी बहन है, दोनों अपने रूम में है, मैं अपने रूम में हूँ। कौन है? कोई चौथा है नहीं हमारे, पांचवा कोई नहीं होता हमारे, हमारे पास कुत्ता भी नहीं था उस टाइम पे कोई। ठीक है। सो यहाँ से मैं समझ चुका था, अब यहाँ से ना मैं कह सकते हो कि डरना शुरू हो गया था, मुझे एक खौफ बैठ गया था घर का। अभी तक ये बातें मैंने शेयर नहीं करी थी, और मैंने शेयर नहीं करी थी, बट सेम चीजें ये दोनों भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, मेरी मम्मी और बहन। ये जब हमने शेयर करी तब बाद में पता लगा हाँ, तीनों ने देखी है। सबको लग रहा है कि आपने तक रखा। हाँ, उनको लग रहा है कि हमारा वहम है। ठीक है, अब मैं इतना डर गया था, मैं छोटा भी था उस टाइम, मैं इतना डर गया था कि भैया मैं अगर आ गया स्कूल से, मैंने अपने ट्यूशन के साथ लगा लिया, साथ जाऊंगा। और ये आती थी लेट, मेरे से बड़ी थी, मैं सीधा पार्क में, मैं घर ही नहीं घुसता था। कोई आएगा तो मैं घर घुसूंगा, अगर कोई नहीं आ रहा, लेट आ रहा है, तो मेरे बगल में जो मेरा नेबर था, भाई बाहर आ जा, बात करेंगे, चाबी है मेरे पास, मैं गेट खोलता ही नहीं था, मैं इतना डर चुका था उस घर से। ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स होते रहे होते रहे होते रहे, फिर क्या होने लगा ना, कुछ टाइम के लिए हम फिर दोबारा नानी के घर चले। हाँ, कि वहीं चले जाया करो, सुबह सुबह खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता मेरे को, चले जाएगा, उस टाइम की बात है। अब वहां पर क्या होने लगा, कई बार हम वापस आते थे, मेरी मम्मी का हैबिट है कि अगर वो जा रही है ना ऑफिस, वो अपना पूरा रूम संभाल के जाएंगी, घर घर भी पूरा संभाल के जाएंगी। कई बार हम वापस आए हैं, पूरी बेडशीट ही बड़ी है, किसी ने गिरा रखी है, और मम्मी के रूम में मंदिर हमेशा रहता है, उसमें भगवान जी की मूर्तियां होती हैं, सारी मूर्तियां फेस डाउन है, सारी मूर्तियों फोटोज भी फेस डाउन कर रखी है वहाँ पर। और ये एक दिन नहीं हुआ, जब जाओ उस घर को, मतलब उस अपने घर में नहीं आया, नानी के घर गए, उस दिन हुआ ये, कुछ दिन हुआ ये। अब दोबारा आते हैं उस कमरे पे, ये मैंने बताया वो 3 BHK था, बट हमने 2 ही था रेंट का हमारे पास। उसका रीजन हमें दिया गया था जो ओनर था, कि यहाँ पे ओनर का सामान पड़ा है, तो इसलिए वो लॉक करता है, एज अ शोरूम यूज करता है, पर उसको एज अ स्टोर रूम पता है कैसे लॉक करा हुआ था, और ये मिस्ट्री मुझे भी नहीं पता आज तक, उस रूम में क्या था, वो खुला ही थी मेरे सामने। जैसे अगर आपका ये स्टोर रूम होता, आप बस सामान डालोगे, लॉक करोगे, छोड़ दोगे, हो गया, चाबी आपके पास है। उस बंदे ने कहता ना कि एक एयर गैप तक नहीं छोड़ रखा था, थर्मोकॉल, एयर टाइट, थर्माकोल, ब्राउन टेप, गत्ते लगा रखे हैं, कोई सनलाइट नहीं आ सकती, कोई अंदर से बाहर, कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकता, की होल से भी नहीं देख सकता कोई। ये तो गेट की बात कर रहा हूँ, अब मेन गेट से निकलोगे, उसकी विंडो भी थी, उस रूम की विंडो तक ऐसे सील कर रखी थी पूरी की पूरी। वो गेट तो मेरे सामने 4 साल रहे हैं वहां पे, कभी खुला ही नहीं हमारे सामने वो गेट। ये सारे इंसिडेंट्स होते रहे होते रहे होते रहे, एंड द ओनर नेवर यूज टू विजिट, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ऑनलाइन सब कुछ चलता था, ट्रांसफर वगैरह, कभी देखा ही नहीं मैंने ओनर वो। ठीक है। ये सब होता रहा, मेन जो भी क्लाइमेक्स आने वाला वो ये था कि जब हम सारे कंफर्म हो गए थे इस सिनेरियो के बाद कि कुछ तो यहाँ पर है हरकत है, अब मैं इतना डरने लग गया था कि मैं अकेले नहीं सोता था। सोचो, इतना छोटा बच्चा भी नहीं था मैं उस टाइम पे, आई वाज 8वीं या 9वीं में आ चुका था ना, बट मैं अब अकेले नहीं सोता था। मैंने क्या करा, मैंने ना मम्मी के बेडरूम में नीचे गद्दा ला के सोना शुरू कर दिया। ठीक है, मम्मी और मेरी बहन बेड पे, मैं नीचे गद्दे पे सो रहा। अब जैसे मैंने बताया, फ्रंट यार्ड भी था, बैक यार्ड भी था, मम्मी ने लॉक कर रखी है सारी चीजें, घर लॉक रहता था हमारा, आज भी रहता है। अब रात के 3 साढ़े 3 बजे अगर आपके घर पे कोई बेल बजाए, तो कोई आया हो, क्या पता, कोई भी हो सकता, क्या पता, नो वन नोज। बेल बजाए या कुंडी बजाए मेन डोर पे, लेकिन ना हमारा उस टाइम पे बैकयार्ड का डोर बज रहा, कुंडी होती है लोहे की, और ऐसे नहीं कि एक बार बजा दिया, किसी कुछ जानवर हो उससे लग गया, और नहीं, किसी इंसान बजाता ना, ठक ठक ठक, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 12-15 मिनट तक चलती रही ये नौकी, ठक ठक ठक। और मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके उसको खोल देगा। ये कहानी, और इसके बाद हमने वी वर प्लानिंग टू लीव द हाउस, ऑफ कोर्स, भाई अब वहां पर रहना बेचैन हो गया था। पता है हमारे बहुत सारे बरकत नहीं होती है ऐसी जगहों पर, समझ, लॉसेस होने लग जाते हैं, बहुत कुछ हो, नेगेटिव टाइम हो गया था बहुत ज्यादा, वो किसी का मूड अच्छा नहीं रहता था। ठीक है। तो जब हम वो घर छोड़ रहे थे ना, छोड़ दिया, मतलब एक फाइनल कर चुके थे हम लेने के लिए, छोड़ रहे थे, तब जाके मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, कहते हैं ना, फोकलोर वहाँ की सुनने में आई है कि हमसे पहले भी एक परिवार रहता था यहाँ पर। ठीक है। और वो, उनके पास उनका दादाजी और मम्मी, मियाँ बीवी और दादाजी रहते, दादा या नाना कोई था, उनका ग्रैंड पेरेंट था।
इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतनी लड़ाइयाँ होती थी। जो ये पता है किसने बताई है? जो ऊपर रहता था, उसका नाम मार्टिन था वैसे, अब वो यहाँ नहीं रहता। तो उसने मेरे को बताया, कहता है भाई इतनी शोर, इतनी हाथापाई की आवाज़ आती थी घरों से कि भाई मैं तो सो भी नहीं पाता था रात को। और ये लोग एकदम छोड़-छाड़ के चले गए थे, रैंडम। सामान भी छोड़ गए थे अपना बहुत सारा तो। पर इन्होंने एक चीज़ करी थी, कभी ज़िंदगी में सफाई नहीं कराई थी पीछे की। जिस दिन गए उस दिन बैकयार्ड पूरा साफ करे गए थे। ओके। पर वो बैकयार्ड कैसे बताऊं, अगर रात के 3 बजे कोई आ ही नहीं सकता वहां पर। इट वॉज कवर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, कॉन्क्रीट है वो। तो वहां पे अगर कोई ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है, उसको दीवार तोड़नी पड़ेगी। तो जब ये चीज़ें हो रही थी, कुछ सोल्यूशन की तरफ देखा या फिर सीधा छोड़ने? बहुत ट्राई करा भाई, बहुत हवन करवाए हैं, बहुत कुछ करा है उस घर में। बट कहते हैं ना कि कुछ जगह आप मानोगे, हमारे छोड़ने के बाद 4 प्रीस्ट रहे हैं वहां पर। प्रीस्ट, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, हमारा ओनर था जो। 4 प्रीस्ट रहे हैं वहां पर, और काफी 3-4 महीने के लिए रहे हैं वहां पर। और मैंने वो घर कम से कम 3 से 4 साल खाली ही देखा है उसके बाद। अब शायद कोई आ गया हो, कि मैं उस साइड जाता नहीं अब शायद कोई आ गया हो। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो भले ही तुम्हें एज अ पोल्टरगेस्ट तंग करेंगी, तुम्हें हमें हार्म किसी, वहां पर किसी को कुछ नहीं, चोट नहीं लगी किसी को भी, ठीक है, बट वो तुम्हें मेंटली हरास कर रही है, हम्म। ठीक है, तुम्हारी स्पिरिट तोड़ रहे हैं एक तरीके से। तुम डर रहे हो, तुम डर में रहे हो। दीज थिंग्स फीड ऑफ योर फियर, उसको उससे पावर मिलती है। तो बस कुछ भी अच्छा नहीं होता फिर उस टाइम पे, ना स्कूल, ना बिजनेस, ना फैमिली मैटर्स, ना रिलेशनशिप्स। सो बस दे अफेक्ट यू दैट वे। थैंक यू सो मच क्षितिज इनविटेशन पे आने के लिए। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑफ दिस वीडियो।